विवाह करना चाहते थे नारद मुनि। विष्णु जी ने रची ऐसी माया की मिला शराप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को अच्छे कार्य करने पर भी शरापित होना पड़ा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन शराप को सहा है, ताकि ये शराप देने वाले व्यक्तियों का मान बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी है। जब उन्होंने श्रीहरि विष्णु को शराप दिया था, नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरे हुए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो अपनी विजय का बखान करने श्रीहरि के पास बैकुंठ पहुंचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया। श्रीहरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। तब विष्णु भगवान ने एक सुंदर लीला रची। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर श्रीहरि ने अपनी योगमाया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें कहीं और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्रीहरि ने कहा, मुनिवा हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वह बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को लगा श्रीहरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर ही वे बैकुंठ पहुंचे, जहां श्रीहरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्रीहरि को बहुत भला बुरा कहा और शराप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको शराप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्रीहरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। ये दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वो राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्रीहरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शराप को वापस नहीं ले सकते थे। श्रीहरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्रीराम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया।
क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी? ब्रह्मा जी की शादी किससे हुई थी? ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया? ये प्रश्न अक्सर उछाला जाता है। हिंदू धर्म को बदनाम करने के ऐसी ही अनगिनत कहानियां बनाकर सोशल मीडिया और कई वेबसाइट में डाल दी गई हैं। इन कहानियों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी तरह हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रह्मा जी की कोई पुत्री नहीं थी और ना ही ब्रह्मा जी ने शादी की थी। जिन पुराणों को लेकर यह बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी, वो भी गलत है। सरस्वती पुराण का नाम लिया जाता है, जबकि ऐसा कोई पुराण नहीं है। दूसरा, मत्स्य पुराण और शिव पुराण के श्लोक को लेकर भी यह बताया जाता है, लेकिन इन दोनों पुराणों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पुराणों के श्लोक संस्कृत में होते हैं और उनका गलत ट्रांसलेशन करके पेश किया जाता है। कई किताबों में भी दुर्भावनावश यही सब छाप दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। क्या ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी? नहीं, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी नहीं की थी। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। अब सृष्टि का निर्माण करने का अर्थ अपने पेट से सृष्टि पैदा करना नहीं होता। ब्रह्मा जी ने मनु का निर्माण किया और फिर उसका साथ देने और पृथ्वी पर मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शत्रुपा का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, निर्माण किया, ना कि किसी से शादी करके पैदा किया। मनु और शत्रुपा की संतानों से ही आगे चलकर पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी का निर्माण थे, ना कि पुत्र और पुत्री। इनका निर्माण पृथ्वी को बसाने के लिए किया गया था। बहुत से लोग शत्रुपा को ही सरस्वती बोलते हैं। सारी गलतफहमी यही होती है और अधर्मी लोग इसी बात को बोलते हैं कि शत्रुपा ब्रह्मा जी की बेटी थी, जबकि वो ब्रह्मा जी का निर्माण थी, बेटी नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मा जी का विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र या पुत्री कैसे होगी? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं हिंदू को बदनाम करने के लिए। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि एडम नाम के मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की और कुरान के अनुसार आदम पहला मनुष्य था जिसकी रचना अल्लाह ने की थी। अब ये बताइए, इन सब की रचना की गई थी या पैदा किया गया था? इसी तरह ब्रह्मा जी ने रचना की थी, ना कि पैदा किया। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही ब्रह्मा जी की कोई पुत्री थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह किया था। हमारे वेदों को ब्रह्मा और उसमें लिखे ज्ञान को सरस्वती कहा जाता है। ईश्वर यानी कि ब्रह्मा ने सबका निर्माण किया है और उससे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता और ज्ञान को ही सरस्वती कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और सरस्वती का नाम साथ में लिया जाता है। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का ज्ञान सरस्वती दिया, ना कि पैदा किया। ब्रह्मा जी जो कि खुद संसार को बनाने वाले हैं, उनको शादी की क्या जरूरत? ये सब कोरी अफवाह है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती है। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम विद्या था, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा मतलब दुनिया के रचयिता, और जिसने दुनिया बनाई उसके पास बहुत ज्ञान या विद्या होगी। कई अज्ञानी लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया। पुराण के श्लोकों का भी गलत तरीके से अनुवाद किया गया। जैसे भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं और किसी को भिंडी बहुत पसंद है तो इंग्लिश में यह नहीं बोलेंगे कि उस आदमी को औरत की उंगली यानी कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी बहुत पसंद है। आप समझ गए होंगे कि एक अनुवाद ने किस तरह अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसी तरह पुराणों का अनुवाद गलत तरीके से किया गया। इसी तरह दूसरे मजहब के लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती रेप किया, जबकि यह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की या कुछ भी तथ्यहीन बातें करता है, तो उससे कहिए कि इस बात को लिखा हुआ दिखाए कि किस पुराण में लिखा है और उस श्लोक को संस्कृत में होना चाहिए। बहुत सी प्रसिद्ध वेबसाइट्स में भी यह सब भ्रामक बातें लिखी हैं। हमेशा रामायण, गीता, महाभारत, वेद या
पुराण के संस्कृत में लिखे हुए श्लोक को ही प्रमाणिक मानिए। हालांकि मुगलों के आक्रमण के बाद से भारत में कई सारे पुराण, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई है ताकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे।